बस एक 10 पैसे के लिए झगड़ा हो गया दादी से और चक्कू घर से भाग गया। 10 पैसे भी कोई चीज़ होती है? राम मनोहर की जेब में कितनी रोजगारी रहती है, जब चाहे जाकर पतंग खरीद सकते हैं। एक कटी और दूसरे की कन्नी बन गई। मांझे की चरखी बस भरी ही रहती है। दादी ही ऐसे चुन्नी इसलिए इतनी झुर्रियाँ हैं। नुस्ख याद आने लगे। कान कितने ढीले ढाले हैं, जब भी गालों पर चूमती है तो आंखों पर लटक जाते हैं। और पलकें तो है ही नहीं, रात को सोती है तो आधी आंखें खुली रहती है, मुंह भी खुला रहता है। दादी के कार्टून बनाता वो नंगे पांव ही रेलवे स्टेशन तक चला गया। बिना किसी इरादे के वो स्टेशन में घुस गया और जैसे ही गार्ड ने सीटी दी, वो दौड़ के गाड़ी में चढ़ गया। गाड़ी चलने के बाद ही उसने सोचा, चलो घर से भाग जाएं। और गाड़ी में ही उसने फैसला किया कि ज़िंदगी में खुद मुख्तार होना बहुत ज़रूरी है। ये भी कोई ज़िंदगी है, एक एक पतंग के लिए इतने बूढ़े बूढ़े लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। इसीलिए तो उसके बड़े भाई भी दादी को छोड़कर बम्बई चले गए थे और अब कभी नहीं आते। कितने साल हुए। गाड़ी के दरवाजे के पास बैठे बैठे उसे नींद आ गई। बहुत देर बाद जब आंख खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था और तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई घर से भाग आया। दादी पर गुस्सा तो कुछ कम हुआ था, लेकिन गिला और शिकायतें अभी तक गले में रूंधी हुई थी। 10 पैसे कौन सी बड़ी चीज़ है? अब अगर पूजा की कटोरी से उठाए तो चोरी थोड़ी ही हुई। भगवान की आंखों के सामने लेकर गया था। खुद ही तो कहती है दादी कि उसके देवता जागीर थे, यानी दिन रात जागते रहते हैं, कभी नहीं सोते। नहीं वो आंखें बंद कर ले तब भी देख सकते हैं। तो 10 पैसे कैसे नहीं देखे, और देखे तो बताया क्यों नहीं दादी को? वो तो समझती है मैंने चोरी की है। दादी के भगवान भी उसी जैसे हैं, घूमने कम सुनते हैं, कम देखते हैं। किसी ने दरवाजे से हटकर अंदर बैठने के लिए कहा। स्टेशन आ रहा था शायद। गाड़ी आहिस्ता हो रही थी। गाड़ी के रुकते रुकते एक बार तो ख्याल आया कि लौट जाए, लेकिन स्टेशन पर टहलते हुए पुलिस वालों को देखकर उसका दिल दहल गया। वो बिना टिकट था, ये ख्याल भी पहली बार हुआ उसे। सुना था बिना टिकट वालों को पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है और वहाँ चक्की पिसवाती है। दरवाजे के पास ठंड बढ़ गई थी। वो अंदर की तरफ सीटों के दरमियान आकर बैठ गया। गाड़ी चली और लोग अपनी अपनी जगहों पर लौटे तो संदूक, पेटी, बिस्तर के ऊपर नीचे से होता हुआ वो खिड़की के बिल्कुल नीचे जाकर फिट हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे भूख और प्यास का एहसास सताने लगा, खुद मुख्तारी के मसले एक एक करके सामने आने लगे। उसे भूख भी सता रही थी, प्यास भी। ऊपर वाली बर्थ पर सोए हुए हजरत की सुराही मुसलसल ट्रेन के हिचकोलों से झूल रही थी और सुराही के मुंह पर आंधा हुआ लगा गिलास भी मुसलसल झूल रहा था। उसी वक्त नीली वर्दी पर पीतल का चमकता हुआ बिल्ला लगाए टिकट चेकर दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट एक बिना टिकट वाले को बुद्धि से पकड़े हुए दाखिल हुआ। चक्कू की तो जान ही निकल गई। चलती हुई गाड़ी से ये आदमी कैसे अंदर आ गया? स्टेशन के चढ़ते हुए तो देखा नहीं था। सीट के नीचे ही नीचे घिसटता घिसकता वो नीली वर्दी के पीछे की तरफ जा पहुंचा। फिर वहां से खिसकता हुआ डब्बे के दूसरी तरफ जा निकला, जहां उसे टॉयलेट नजर आ गया। बस उसी में घुस गया और नेकर खोलकर कमोड पर बैठ गया। पाखाने में थोड़े ही कोई टिकट पूछने आएगा। ये ख्याल भी आया कि दूसरे लोग ये तरकीब क्यों नहीं इस्तेमाल करते।
और वो चेचक के दागों वाला तो कर ही सकता था जिसे टीटी के असिस्टेंट ने गुद्दी से पकड़ कर रखा था। बहुत देर बैठा रहा, नंगी टांगों में ठंड लग रही थी। फिर गाड़ी ने पटरी बदली, एक धक्का सा लगा, रफ्तार भी कुछ कम होने लगी। बड़ी एहतियात से उसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला। बाहर कोई स्टेशन आ रहा था। झाँक कर देखा तो नीली वर्दी कहीं नज़र नहीं आई। ज़रूर कहीं छुपकर बैठा होगा, वरना चलती गाड़ी से कहाँ जाता। गाड़ी रुकी तो फौरन उतर गया। सुनसान सा स्टेशन, आधी रात का वक्त, कोई उतरा भी नहीं। गाड़ी थोड़ी देर खड़ी हाँफती रही, फिर भक भक करती हुई आगे चल दी। चक्कू एक बेंच पर सिकुड़ के अपनी टांगों में मुंह देकर बैठ गया और फौरन ही तकिए की तरह लुढ़क गया। ठक ठक करता लालटेन हाथ में लिए एक चौकीदार आया और कान से पकड़कर उसे उठा दिया। चल बाहर निकल, घर से भाग के आया है क्या? चल निकल, नहीं तो चौकी वाले धर के ले जाएंगे और चक्की पिसवाएंगे जेल में। एक ही धमकी में वो लड़खड़ा कर खड़ा हो गया। चौकीदार ठक ठक करता फिर गायब हो गया। चक्कू प्लेटफार्म के नीचे की तरफ टहल गया, जहां मध्यम सी रोशनी में एक बोरियों का एक ढेर नजर आ रहा था। बोरियों के पीछे की ही कोई बुढ़िया दादी की तरह मुंह खोले सो रही थी। फटा पुराना एक लिहाफ ओढ़े कोई भिखारिन होगी। नींद और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसी भिखारिन के लिहाफ में घुस गया। उसे लगा जैसे दादी के लिहाफ में घुस रहा है। गांव में अक्सर ये होता था। सर जमीन पर टिकाते ही सो गया। सुबह जब उठा तो वैसे ही बुढ़िया से लिपट कर सोया हुआ था। भिखारिन के सिरहाने पड़े कटोरे में रेजगारी पड़ी थी। फिर वही कटोरी याद आ गई। कल रात की भूख उभर आई। इतनी सारी रेजगारी क्या करेगी बुढ़िया? झूठी, कितनी लकड़ियाँ पड़ी थी घर में। उसकी नज़र फिर कटोरी पर गई। एक 10 पैसे निकाल भी लिए तो क्या? यहाँ तो भगवान भी नहीं, दादी भी नहीं, मांग लूँ तो शायद खुद ही दे दे। उसने इधर उधर देखा। कैंटीन के पास रखी अंगीठी का धुआं कोहरे के ऊपर चढ़ता जा रहा था। उसने 10 पैसे उठा लिए, बुढ़िया का लिहाफ ठीक किया और मूतरी की तरफ चला गया। वापस आकर मिट्टी से हाथ धोए। दादी ने सिखाया था, साबुन न हो तो चूल्हे की राख से हाथ मांज लिया करो, और राख भी न हो तो गमले से थोड़ी सी मिट्टी ले लो, लेकिन मूतरी से आकर हाथ धोया करो। उसने ठंडे पानी से हाथ धोए। किसी ने कोयला मसल कर रखा था। होदी पर मंजन किया होगा। उसने दांत भी मांज लिए, मुंह हाथ भी धोया। हाथ झटक के सुखाए और नेकर की जेब में हाथ डालकर पूछे तो ठंडे ठंडे 10 पैसे के सिक्के ने हाथ पर काट खाया। वापस लौटा तो बुढ़िया के पास 3-4 आदमी खड़े थे। एक उसके कह रहा था, बिल्कुल अकड़ गई, मरे हुए 8-9 घंटे हो गए। चक्कू वहीं घबराकर खड़ा हो गया। वेटिंग रूम से भी कुछ लोग उसी तरफ आ रहे थे। अब क्या होगा इसका? स्टेशन मास्टर आएगा तो किसको खबर करेगा? किसको? म्यूनिसिपालिटी को। वही जलाएगी ले जाकर। जो पास बैठा था उसने लिहाफ खींचकर मुंह ढक दिया। चक्कू ने नेकर की जेब से 10 पैसे निकाले और बुढ़िया के कटोरे में फेंक दिया। सबने देखा उसकी तरफ और वो भाग लिया, तेज, बहुत तेज, दादी के पास। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को